वकील भेजो। अब देखो जैसी बाबा की इच्छा है, हम तो वैसे इस लायक नहीं थे। सीरियल का नाम क्या है? सबका मालिक है। शूटिंग शुरू हो चुकी है? हाँ जी हाँ जी। पहले नाम राकेश सूद है। राकेश सूद। राकेश। मैं आपको बताता हूँ बाबा जी ने जो इनको नाम दिया है। जैसे अभी मेरे को तो इतना नहीं पता कि एक दो। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले? वैसे रहने वाला तो मैं अमृतसर का हूँ, तो रहता बाबा के पास हूँ। 30 से बाबा ने ज़्यादा नज़दीक पहना लिया और एक रात में ये रूप दिया मेरे को। कोई मेरी एज इतनी नहीं है। ये कब की बात होगी? ये कोई साल में? नहीं 1.5 साल लोग। अभी 1.5 साल पीछे? हाँ। कोई बात नहीं बाबा जी, बैठिए अरविंद जी आप। जी। क्या है आप सामान्य दिनों में क्या करता हूँ मैं? किसी का इलाज कहता कि इसको ले जाओ, इसकी लाइफ ओनली 10 या 15 डेज है, उनका इलाज करता हूँ। आरतियाँ पूर्ण करता हूँ 4, और रातें मैं द्वारका माई में बैठ के बिताता हूँ। तो आप बाबा जी जैसे दिखते ही हैं या फिर अपने आप को? मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं सिर्फ मेरे को जो बाबा बोलते हैं मैं वो करता हूँ। तो बाबा कैसे बोलते हैं? बाबा बोलते कैसे? जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, कष्ट होते हैं ना, जो कष्टकारी होते हैं वही आते हैं मेरे पास। अच्छा। बाबा ने मेरे को जैसे आप बैठे ना, जैसे अरविंद जी ऐसे बैठ के बातें होती, बिल्कुल राइट बता कर जाते हैं कि ये टाइम है बेटे, इस टाइम पे इस प्राणी का ये काम हो जाएगा। 21वीं सदी। एक मेरे पास इतने एक एग्जाम्पल नहीं है, 5-6 एग्जाम्पल है जिनको कैंसर था। बाबा ने बोला, उनसे बोल दिया कि ये 15 डेज के लिए है, इनकी घर जाके जितनी सेवा करनी कर लो। बाबा ने कहीं से उन्होंने मेरा द्वार में सिर्फ आज से 30 डेज नीचे गिरते हैं, जैसे वो कट के गिरते हैं वैसे ही उसका शरीर आगे बढ़ता था। वो बाबा उस टाइम वो मेरे को बोलते हैं कि बाबा कहते हैं कि इसको बोल दे, ऐसे नहीं ऐसे कर दे। मैं वैसा बोलता हूँ कि भाई अब बाबा ने बोला है, तू अगर डॉक्टरों की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के डॉक्टर है, जितने डॉक्टर है, जाके इलाज कर लो। आता है इलाज। और ये अपने कमल बंटी जी है, ये पंजाबी मूवी। तेरे नाम में एक गीत है उनका। नई मूवी आ रही है रंजना, पंजाबी में। ज्योति जी आपने कौन सी क्या है? मेरा पंजाबी मूवी रांझना, हम दोनों का गीत गाना है। तो भजन ही गाती हैं या फिर नॉर्मल प्लेबैक वगैरह? एक बेटा अपने बाप को महसूस करता, मैं वैसे अपने बाबा को अपने पास ही महसूस करता हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ ही हैं। ये उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं उस मुकाम तक पहुंचा हूँ। बाबा ही रास्ता दिखाते हैं और मैं चलता जाता हूँ और भक्तों के कष्टों को दूर करता हूँ। ये ज्ञान, ये चमत्कार जो भी कहिए, कब से हुआ, किस तरह से हुआ? ये बाबा ही ज्ञान दे रहे हैं और बाबा ही करा रहे हैं जी सब कुछ। लोग जब देखते हैं आपको, क्या रिएक्शन होता है उनका? बाबा जब मेरे को दुनिया देखती है तो एकदम रुक जाती है और एकदम देख के उसके मुंह पे यही आवाज निकलती है कि वो बाबा जा रहे हैं, साईं बाबा।
इस सूरत से वो किसी न किसी जरिए उस मालिक का नाम अपनी जुबान पर लेते हैं। कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो आपके साथ? वाक्य तो बहुत हुए हैं, ऐसे वाक्य हुए हैं जो चमत्कारी वाक्य बता हैं, लेकिन अब मैं आप ये भी बाबा का ही चमत्कार है जो मैं आज इन अपने भाइयों के साथ आपके बिलासपुर शहर में आया हूँ, ये बाबा का ही चमत्कार है। ये बताइए कि बाबा आपके माध्यम से कोई ऐसा किए, किसी का कष्ट दूर किए जो आपको लगता है कि उल्लेखनीय है? हाँ, जो हमारे पंजाब में पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर न्यूज़ में हमारे भक्तों ने ऐसी न्यूज़ें लिखाई हैं जिन भक्तों को कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट है, या कोई जो डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं कि भाई इनके घर जाकर सेवा करो, वही भक्त मेरे पास बाबा के पास आकर मेरे माध्यम से उसका इलाज चलता है। और बाबा जैसे बोलते हैं वो फिर डॉक्टर झूठा पड़ जाता है, और लेकिन बाबा के कहे हुए शब्द आज भी वो सही चलते। वो जो 15 दिन जिंदगी जीने वाले लोग थे, आज वो 5-5, 6-6 साल हो गए, वो नंगे पांव बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं। जो 3 भगत तो ऐसे हैं जो मेरे साथ खुद शिरडी जाके बाबा की द्वारका माई पे सीढ़ियों पे बैठ के अपने आंसुओं से उन्होंने अपने कष्टों को दूर किया। शिरडी में लोग आपकी छवि में बाबा को किस तरह से ढूंढ रहे हैं? वो ऐसे है कि जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो कोई भगत की इच्छा होती है कि मैं बाबा जैसा हूँ लेकिन बाबा नहीं हूँ। मेरे को जब देखते हैं तो ऐसे उनको महसूस होता है कि वो साईं बाबा है, तो उनकी मन की इच्छा होती है कि मैं बाबा के साथ एक स्नैप खिंचाऊं। आपको क्या बताऊं कि जब मैं एक स्नैप के लिए खड़ा होता हूं तो मेरे को 3 घंटे वहां फोटो खिंचाने के चक्कर में वहां खड़ा ही रहना पड़ता है। नहीं, वहाँ की तस्वीरें भी क्या आपकी आकृति पे बनी? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे हमारे सुनील जी हैं जो पेंटिंग है, जो शिरडी दरबार में जितनी भी पेंटिंग लगी हैं सुनील जी के हाथों से बनी हुई बाबा के रूप में मेरे को छूट लेकर बनती है। आप साईं बाबा के भक्त हैं? मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। तो जब शंकराचार्य कहते हैं कि साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो कैसा फील करते हैं? देखिए, वो उसका है, मैं किसी के गुरु का वो निंदा नहीं करूंगा। मेरे बाबा ने कहा निंदा मत कर, अपना कार्य कर। तो जब ये सारा वाकया हुआ, क्या लगता है उसके बाद आप तो शिरडी में रहे हैं, साईं बाबा के प्रति लोगों की भक्ति बढ़ी है या कुछ? नहीं, बढ़ी है। क्यों बढ़ी? बड़ी यूं बढ़ी है कि बाबा हाथों हाथ, आप हाथ बढ़ाओ, बाबा एकदम हाथ पकड़ते हैं। शंकराचार्य के हाथ बढ़ाओ तो वो हाथ पीछे भगाते हैं। बाबा ऐसे हैं कि अगर हम बाबा की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो बाबा हाथ पकड़ लेगा, अगर हम शंकराचार्य की हाथ बढ़ाएंगे वो हाथ पीछे कर लेगा, वो धक्का दे देगा अंधेरे में। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं। हमारे साईं बाबा हमारे गुरु हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान पैदा होता है, और साईं भक्ति करना ही हमारा परम कर्तव्य है। जब बाबा सभी भक्तों को रास्ता दिखाते हैं तो उसको भी वो शंकराचार्य को भी रास्ता वही दिखाएंगे। वो तो मूर्ख है, अपने बुढ़ापे में अपनी छवि खराब कर रहे हैं, जो साईं भक्तों के मन को ठेस पहुंचाते हैं। साईं भगत ऐसे हैं जो सभी भक्तों, सभी धर्मों का आदर करते हैं। हर एक को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी साईं भगत सभी को अपने हृदय से लगाते हैं। क्यों? बाबा ने यही बोला था, सबका मालिक एक, मालिक तो एक है, माँ बाप एक ही होता है, बच्चे तो अलग अलग ही होते हैं।